मूड में एनपीएस एसोसिएशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। एनपीएस एसोसिएशन ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर किन्नौर जिला मुख्यालय से एक बहुत बड़ी रैली का आगाज कर दिया है। एसोसिएशन की मांग है कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर देती है तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। गुरुवार को जिला मुख्यालय की तरफ रिकांगपियो में न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन की तरफ से पेंशन संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में एनपीएस एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर सहित कई कर्मचारी नेताओं ने भाग लिया। प्रदीप ठाकुर ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा और एसोसिएशन प्रदेश भर में शंकरपुर रैलियों का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि एनपीएस एसोसिएशन शिमला में कोई बड़ा संघर्ष ना करे तो उससे पहले सरकार को चाहिए कि उनकी मांग को मान लिया जाए। ओंकार जी, कर्मचारियों का महामोर्चा। जी हाँ, कर्मचारी देखिए, चाहे कुछ हो जाए, कर्मचारी तो तैयार बैठे हैं कि हक तो लेके रहेंगे, उलझने चाहे जैसे भी हो। खैर, वो जाहिर है जब हक की बात आती है तो अब सरकार भी देखेगी कि वो कितना कुछ कर सकती है। हम इस टॉपिक पे आए महामोर्चे वाले, उससे पहले ओंकार जी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जी। अब देखिए, कुछ समय तक कर्मचारियों से जुड़े लगभग सभी मुद्दे खामोश थे, कोई बात नहीं कर रहा था। आज आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला उठ गया है, सीटू ने उठाया है ये मसला। इनका कहना है कि आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनको लेके सरकार ने जो नीति बनाने की बात कही थी, सब कमेटी तक बनाई है, उसको लेके सरकार की मंशा पे सवाल उठा दिए हैं सीधे सीधे। क्या सवाल है, क्यों उठाए गए हैं? अनिल जी, सीटू जो है ये सरकार से संबद्ध एक संगठन है और सीटू नहीं, ये कम्युनिस्ट, हाँ जी, हाँ जी, वामपंथी एक संगठन है, मजदूरों का, कर्मचारियों का। माफ कीजिएगा, सरकार नहीं, राजनीति से संबद्ध एक संगठन है, श्रमिक संगठन है, श्रमिक संगठन है। और ये जब भी कोई मुद्दा उठाता है तो उस मुद्दे के पीछे एक मजबूत आधार होता है। हाँ जी, ठीक है। आज इन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा उठाया है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें अनिल जी 40,000 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। हाँ, इन्होंने ये कहा कि 40 शायद मजदूरों को भी जोड़े साथ में। हालांकि सरकार का फिगर जो 32 के आसपास रहता है। जी, तो इन्होंने मजदूर और कर्मचारी जोड़े हुए हैं। तो इसमें उनका ये कहना था कि 4 महीने पहले ये घोषणा की गई थी कि इसके आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार जो है एक स्थायी नीति बनाने के लिए सब कमेटी जो है वो गठित करेगी। जी, बिल्कुल ठीक है। तो कैबिनेट की सब कमेटी गठित कर दी गई और उसकी अध्यक्षता जो है वो जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर जी कर रहे हैं। तो इन 4 महीने में शायद 2-3 कैबिनेट की बैठकें, अनिल जी, कमेटी की बैठकें, हाँ जी, तो बैठकें हो चुकी हैं, मगर मंत्रिमंडल की किसी भी बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे को जो है वहां संबोधित नहीं किया है। ये एजेंडा ही नहीं लाया गया कि कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति पे कुछ होना है या नहीं होना है। तो सीटू को आज इस तरह, सीटू ने सरकार को इस तरह से भी घेरा है कि कर्मचारियों को, शायद आउटसोर्स कर्मचारियों को ठगा जा रहा है और आने वाले समय में भी इनका कोई जो है वो हल होने वाला नहीं। जी, हल होने वाला नहीं है। उन्होंने ये कहा कि देखिए कितनी बैठकें करनी पड़ी इस सब कमेटी को, जिसमें महेंद्र सिंह ठाकुर इसको चेयर कर रहे हैं, साथ में सुरेश भारद्वाज साहब हैं, ऊर्जा मंत्री हैं हमारे चौधरी साहब, सुखराम जी। तो देखिए उसमें इनका ये कहना है कि पहले तो सरकार को यही पता नहीं चला कि कर्मचारी हैं कितने, जिनको तनख्वाह मिल रही है, गिनती क्या है, उस पर ही सवाल उठाए। और जो बड़ा उन्होंने लॉजिक सीटू की तरफ से दिया गया, मंडी की बात करें आज हम ये, तो वहाँ पे ओंकार जी सारी चर्चा हुई है और इससे ये ज़रूर लग रहा है कि आउटसोर्स कर्मचारी, देखिए सरकार के पास गए थे, सरकार के समर्थन में नारे लगे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री साहब स्वयं से मिलने गए थे जब वे विधानसभा में पहुंचे थे, फिर नीति की बात कही गई थी, कुछ उसका कुछ प्रारूप भी आया, ये भी कहा गया कि इनको देखिए जो डाइंग कैडर है विभागों में उसमें मर्ज किया जाएगा। पर अब देखिए सबको उस समय पता था कि ये टेढ़ी खीर है। फॉर द टाइम बीइंग तो ये कहना सही था, क्योंकि डाइंग कैडर हैं कितने और इतने कर्मचारी, 32,000 कर्मचारियों को एडजस्ट करना कोई खाला जी का बाड़ा तो नहीं होगा। फिर सामने आया कि हरियाणा की पॉलिसी को स्टडी किया जा रहा है, कुछ सोसाइटी के अंडर कवर किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी सामने नहीं आया। आपने सही कहा कि मंत्रिमंडल की इतनी बैठकें हो गई हैं, वहाँ पे इशू उठा ही नहीं। अगर सब कमेटी कहीं है तो इशू का कुछ पार्ट तो आता, कुछ एक्शन जो लेने की बात हो रही है वो थोड़ी सी सामने आती।
दिलासा मिल जाता है कर्मचारियों को। अच्छा, हायर ग्रेड पे को लेके भी ओंकार जी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। हायर ग्रेड पे का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि एक समय ऐसा आया था कि बस हो गया, है ना, 3 या 4 में हर बार कंफ्यूज रहता हूँ। ये अप्रैल का दिन था जब कर्मचारी 10,000 कर्मचारी शिमला पीटर हॉल में इकट्ठे हुए थे, मुख्यमंत्री साहब को उन्होंने सम्मानित भी किया था। तब सीएम साहब ने घोषणा की थी कि जी हम हायर ग्रेड पे देंगे। बाद में पहले ये लगा कि रेगुलर कर्मचारियों के लिए ही है, फिर बड़ी बातें उठी कि अच्छा बाकियों का क्या होगा। तो फिर एक नोट की बात सामने आई थी, सरकारी नोट जो सीएम साहब के ऑफिस से फाइनेंस के यहाँ गया था, और उस पर ये लिखा गया था कि देखिए इसमें देखिए नोट ये था कि उसमें जो लैंग्वेज थी उसमें ये नहीं था कि जो वहाँ पे कर्मचारी रेगुलर हैं, बल्कि ये कहा गया था कि जो अपॉइंटेड है, दैट इज अपॉइंटेड के ब्रैकेट में अनुबंध कर्मचारी भी आ रहे थे और उसमें आ रहे थे नियमित कर्मचारी, जो 3 जनवरी 2021 22 जब से ये सिफारिशें लागू हुई 6th पे कमीशन की। उम्मीद बहुत थी ओंकार जी, ये लगा कि ये तुरंत होने ही वाला है, पर ये आज तक अटका हुआ है। कहाँ लग रहा है आपको, कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है? देखिए अनिल जी, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने गुजर चुके हैं जब कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया पीटर हॉल में, जैसे आपने जिक्र किया। तो हायर अप्रैल और मई 2 समझिए, जी हाँ 2 हो गए। तो हायर ग्रेड पे का आप जो है सरकार जब भी कर्मचारी नेता उनसे मिलते हैं तो एक गोलमोल सा जवाब मिलता है। वास्तव में सरकार अब एक और तकनीकी पहलू में कर्मचारियों को उलझाने की कोशिश कर रही है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि सरकार खुद भी उलझी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा फैसला लेने के लिए धन की बहुत बड़ी जरूरत रहती है, एक बहुत बड़ा। और जब तक अनिल जी फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये फाइल ओके नहीं हो जाती है, तब तक सरकार भी फोर फ्रंट पे आके ये नहीं बता सकते कि जी हमने दे दिया। तो हायर ग्रेड पे सबसे बड़ा पेन जो है वो हमें ये लगता है कि आर्थिक तंगी जो है वो सरकार के आड़े आ रही है। आर्थिक तंगी आड़े आ रही है, सही बात है ओंकार जी। वही हम जो बार बार कह रहे हैं, या लोग भी ये जानते हैं, लोगों को पता है कि बहुत समय से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि सरकार ने कोई कर्ज लिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी माली हालत कुछ ऐसी है कि हमें लोन लेना पड़ता है, ना ही हमें सेंटर से कुछ मिला है, जाहिर है। तो पर इसके लिए चाहिए, जैसे मान लीजिए हायर ग्रेड पे दे देते हैं, है ना जी, सैकड़ों करोड़ रुपए एकदम से चाहिए। बिल्कुल, और आगे के लिए भी पॉलिसी क्लियर करनी पड़ेगी कि आप इसको रोक रहे हैं या कंटिन्यू करेंगे, है ना ओंकार जी। तो अगर ऐसा होता है तो पैसा, सही बात है, कर्मचारी मानते हैं, मैं आगे बात करूंगा इस चीज़ पे, पर अर्थ जो है, अर्थतंत्र जो होता है, पैसे वाला जो सिस्टम होता है वो आड़े आ रहा है सरकार के, शायद कहीं। ठीक है, एनपीएस कर्मचारियों का जो हम बात कर रहे थे, महामोर्चा, वो हम इसी वर्ग की बात कर रहे हैं। ये कर्मचारी जो 1 लाख से भी ऊपर कर्मचारी हैं हिमाचल में, और ये वर्ग बढ़ता ही जा रहा है। जाहिर है जो भी नई नियुक्ति किसी विभाग में, बोर्ड में, कहीं पे भी है ना जी, कॉरपोरेशन में हो रही है, वो अल्टीमेटली इसी ब्रैकेट के अंदर आते हैं। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम जो है कर्मचारियों, जिसके अंडर जो कवर होते हैं वो कर्मचारियों का। ओंकार जी, आज इन्होंने किन्नौर से संघर्ष का बिगुल फूंक दिया, संकल्प यात्रा, क्या जानकारी है आपके पास, क्या मायने इस चीज़ के? बिल्कुल अनिल जी, न्यू पेंशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने आज जो है अपने संघर्ष का बिगुल, आपने सही कहा कि किन्नौर से इन्होंने फूंक दिया है। आपको याद होगा कि मार्च महीने में जब एक बहुत बड़ा एक रैली निकली थी, और 3 मार्च, हाँ जी, और वो शिमला में पेंशन पद यात्रा, हाँ जी, पद यात्रा निकली थी, और कितना बवाल इकट्ठा हुआ, लाठीचार्ज हुए, पुलिस को आना पड़ा, फिर मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, कई तरह के जो है इसमें संघर्ष में लोगों को दिक्कतें भी उठानी पड़ी। उसके बाद सरकार के कई तरह के आश्वासन मिले, और अभी तक ये लोग जो थे वो शांत बैठे हुए थे। मगर आज से इन्होंने किन्नौर से बाकायदा इसका शंखनाद कर दिया है, संघर्ष शुरू कर दिया है, और इन्होंने इसको पेंशन संकल्प रैली का नाम दे दिया है। जी बिल्कुल सही, ठीक है। और आज से लेकर ये अब ये शुरू हो गया है, इनका कहना है कि हम पूरे प्रदेश में इस तरह की रैलियां करेंगे। और आज जब इन्होंने शुरुआत की है तो सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे डाली है, और एनपीएस एसोसिएशन ने यहाँ तक कहा है कि अगर एनपीएस के कर्मचारियों को शिमला आने से रोकना है तो शिमला आने से पहले ये घोषणा कर दी जाए कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने जा रहे हैं। मतलब कमिटेड है कर्मचारी इस बार। ये जो आपने पेंशन संकल्प रैली, यही नाम दिया ना जी, इसको लेके आज भी रिकांगपिओ में सैकड़ों कर्मचारी जुटे हुए थे, और उनका उत्साह देखते ही बनता था।
ये वही है बात, नाउ और नेवर वाली, है ना। शायद कर्मचारी इसको ऐसे ही ले रहे हैं। ओंकार जी, वही है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि एनपीएस कर्मचारियों ने ये ऐलान कर रखा है कि अगर उनको ओपीएस नहीं मिलती है तो जो अब सेशन होगा, जो इस सरकार का अंतिम ही सेशन होगा, वर्तमान सरकार का मॉनसून सेशन जो होगा विधानसभा का, तो वहाँ जाके विधानसभा घेरेंगे। देखिए 3 मार्च को भी घेरी थी, सब जो बवाल मचा था आपके सामने है, लेकिन इस बार ये इन्होंने कहा है कर्मचारियों ने कि अपने परिवार के सदस्यों को लेके भी साथ आएंगे। अगर वो भी साथ होते हैं तो फिर वैसा जैसा जो प्रशासन ने समय कार्रवाई की थी वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि परिजन साथ होंगे। इसका एक ही सही हल नज़र आता है ओंकार जी कि कुछ सुलझ जाए से पहले तो बेहतर है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न यही है, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जो थे, उनके दौरे के बाद जो ओपीएस के लिए उम्मीदें लगी हुई थी, देखिए यहाँ तक कहा जा रहा था कि शायद प्रधानमंत्री शिमला से ये घोषणा कर दें कि सारे देश में ओपीएस फिर से हम चालू कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो वो खैर ये डेट तो पहले से डिसाइड थी, 2 जून वाली। संघर्ष शुरू हो गया है। क्या लगता है कि आपको, जैसे हमने कहा कि कर्मचारियों ने ये ऐलान कर रखा है कि हम शिमला ऐसे पहुंचेंगे जी, 3 मार्च की बात हमने कर ली, क्या आपको लगता है कि ये उसी ओर बढ़ रहा है ओंकार जी, या कुछ सरकार करना चाहेगी इस विषय में कि ऐसा ना हो, ये टकराव की स्थिति ना पैदा हो इलेक्शन से ठीक पहले? बिल्कुल अनिल जी, कर्मचारियों की जो चेतावनी है उसमें दम नज़र आता है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस शासित सरकारें हैं जी, वहाँ ओपीएस को बहाल कर दिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 31 मई को जब प्रधानमंत्री शिमला पहुंचेंगे, जैसे हमने जिक्र किया, तो वो ओपीएस का जो है ऐलान कर सकते हैं कि बहाल कर दिया। सही है, ठीक है, मगर ऐसी कोई भी बात शिमला में प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। जी जी, ठीक है। तो जाहिर है कर्मचारियों की उम्मीदें टूटी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों के मन में क्या चल रहा है। अगर कर्मचारियों के मन में संघर्ष और टक्कर की भावना आ चुकी है तो उसको रोकना सरकार का काम है। अगर सरकार उस भावना को काबू नहीं कर पाती है, कर्मचारियों की भावना पे नियंत्रण नहीं कर पाती है, तो सरकार के लिए आने वाले चुनाव में विशेष करके एक मुश्किल का सामना जरूर करना पड़ सकता है। मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कर्मचारी पूरे प्रदेश में हैं। लेकिन ये सही है ओंकार जी, ऐसा माना भी जाता है, कर्मचारियों को भी ये लगता है कि शायद मुख्यमंत्री देना चाहते हैं। जी जी। लेकिन दिक्कत फिर वहीं आ जाती है। इसलिए सरकार के सामने बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर ये मांग पूरी ना हो पाए तो जवाब तो देना पड़ेगा शायद। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से सरकार इस चीज़ को संभाल लेगी। हालांकि ये भी बात है कि जो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी ओंकार जी, बड़ी बात तो ये है उस कमेटी की बैठक ही नहीं हुई है, ऐसा आरोप कर्मचारियों का है, एनपीएस कर्मचारियों का है। देखते हैं क्या होता है अगले आने वाले दिनों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी निराश हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओंकार जी पुरानी पेंशन का ऐलान कर दिया गया है जी। उस परिस्थिति में अगर भगवान न करे किसी एम्प्लॉय की दुर्घटनावश मौत हो जाती है, जैसे कि हमने पीछे देखा, ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई हैं पिछले 2-4-5 दिनों में, 2-3 कर्मचारियों के करंट लगने की वजह से बड़ा खतरे का काम होता है, या फिर कोई स्थायी रूप से अपंग हो जाता है ओंकार जी। उनके लिए कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को, और क्या कर्मचारियों का, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, उनका क्या इस पर रिएक्शन है? ये एक अनिल जी एक अच्छा निर्णय है कि किसी कर्मचारी की नौकरी की ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, एनपीएस जो कर्मचारी हैं, हाँ, तो उसके परिजनों को जो है ओल्ड पेंशन दे दी जाए। मगर आज जो हमें अनिल जी कुछ कर्मचारी नेताओं के जो रिएक्शन देखने को मिले हैं, उसमें थोड़ी सी हमें भी उनमें मायूसी हमें नजर आई। अच्छा। उनका ये कहना था कि क्यों हम उन कर्मचारियों को, ठीक है सरकार हेल्प कर देगी, पर जो जिंदा कर्मचारी हैं वो जो दिन रात काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी तो ओपीएस का सरकार जो है ऐलान कर दे। क्यों इंतजार किया जाएगा कि कर्मचारी ड्यूटी करते हुए जो है वो अपना जान दे देगा, तभी उसके परिजनों को जो है वो ओल्ड पेंशन जो है वो दी जाएगी। तो इस तरह के रिएक्शन आए हैं। बहरहाल सरकार का ये अच्छा निर्णय है कि कोई दुखद किसी की, हाँ चलिए देखिए, इसके लिए भी जब ओपीएस की जरा संभावना नहीं थी शुरू में, तो ये खुद कर्मचारियों की तरफ, आप जेसीसी की मीटिंग देखिए, तब कर्मचारियों ने खुद ये मांग रखी। हाँ जी बिल्कुल, है ना जी। पहले पे ओपीएस मांगी थी, दूसरे पे ये मांग थी, तब भी सबने कहा था कि कंट्राडिक्टरी हो रहा है सब कुछ ये, लेकिन तब शायद देर हो चुकी थी, उससे पहले ज़्यादा सोच विचार नहीं हुआ था। लेकिन खैर ये तर्क हर बार ही रहता है। जब बाकी कर्मचारियों के लिए इस बात की घोषणा हुई थी
तब यही तर्क दिया गया था और जाहिर है यही तर्क शायद कर्मचारियों के दिमाग में सबसे पहले आता है। अनुबंध कर्मचारी जो हैं, बाकी जगह तो हो गया, बिजली बोर्ड के अनुबंध कर्मचारियों को भी जो शायद उनकी भी तनख्वाह बढ़ाने की बात हो गई है। हाँ जी बिल्कुल। इसमें अनिल जी कोई 2000 के करीब कर्मचारी हैं और जल्दी ही इनकी जो है वो वेतन बढ़ा दिया जाएगा, तनख्वाह इनकी बढ़ जाएगी। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं अपने दर्शकों को कि इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है उस पर अभी कोई अंतिम मोहर नहीं लगी है। तो इसमें अभी जो है कर्मचारी उम्मीद के सहारे ही रहेंगे और जब तक वो कहते हैं ना कि जेब में ना आ जाए तब तक पता नहीं लगता है। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि जल्दी ही ये जो बढ़ा हुआ वेतन है वो कर्मचारियों की नहीं मिल जाएगा ओंकार जी। देखिए क्योंकि बाकी विभागों में हो गया है तो बिजली बोर्ड के भी कर्मचारियों का तो हो जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार ने तैयारी कर ली है। तो सरकार ने अगर तैयारी कर ली है तो हो जाएगा। और इसमें मिलेगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे पहले तो अलग व्यवस्था थी, अब उसको हटा के जो आपका फर्स्ट पे मैट्रिक्स है, जो बेसिक सैलरी का पहला जो मैट्रिक्स है उसका 60% जो होगा, टोटल 60% वो अनुबंध कर्मचारियों की सैलरी हो जाएगी। हमारी उम्मीद है, दुआ है कि जल्दी हो और उन कर्मचारियों को फ़ायदा मिले जो इसके हकदार है। और बाकी भी कर्मचारी, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय हम ज़्यादा ले चुके हैं।